दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। यानी कि 2020 में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं और जितनी भी चर्चित लेखक और पुस्तकें रही हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि आगामी जितनी भी करंट अफेयर्स से संबंधित बुक्स से क्वेश्चन आएगा वो उम्मीद है इसी वीडियो से आए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट और जितनी भी चर्चित बुक्स हैं वो सब की सब मेंशन की हैं। ठीक है, देखिए इधर मैंने रेड कलर में बुक्स लिखा है और इधर ब्लू कलर में मैंने उसके ऑथर लिखे हैं। ठीक है, और मैं इस बुक्स के साथ साथ आपको कुछ क्लू भी बताऊंगा जिससे कि आपको ये जो बुक्स है वो लिंक से याद भी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बुक है हमारी अमेजिंग अयोध्या। क्या है? अमेजिंग अयोध्या। ये लिखी है नीना रॉय जी ने। किसने लिखी है? नीना रॉय जी ने। आपको पता है कि 5 तारीख को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन ये बुक जो है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, इस बुक में अयोध्या के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अयोध्या के बारे में बताया गया है। अयोध्या के बारे में यानी कि किस नदी के किनारे हुआ, और इसी बुक में श्री रामचरित्र का भी जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो नीना राय आपको याद रहेगी कि वो नीना राय जी ने लिखी है, वो लिखी है अमेजिंग अयोध्या। चलिए अगली बुक है विजयंत एट कारगिल। क्या है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। वाह, बड़ी अच्छी किताब है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कि विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। अच्छा, ये लिखी किसने है? तो ये लिखी है कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने। किसने लिखी है? कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने इस पुस्तक को जो है वो लिखा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने अपने जो भारत में, अपने भारत की सीमा में चौकी बना ली थी, और उसी चौकी की जो सूचना है वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिया था, और स्थानीय लोगों ने दिया था तो इसी तरीके से ये युद्ध छिड़ गया था। तो आप कारगिल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, लेकिन आप अभी यहाँ देखिए कि कर्नल बी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखा है। अगली पुस्तक है द डेथ ऑफ जीसस। क्या है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है द डेथ ऑफ जीसस। ये लिखी है जे एम कोइट्स ने। किसने लिखी है? जे एम कोइट ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो पुस्तकें हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं वो सीरीज वाइज आती हैं। यानी कि जीसस इज स्कूल, जीसस इन कह सकते हैं आप वॉर्न, या फिर जीसस इन द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। अभी पुस्तक आई है, वो आई है द डेथ ऑफ जीसस, और ये लिखी है, वो लिखी है जे एम कोइट्स ने। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक देखते हैं माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। क्या है? माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। तो देखिए ये लिखी है, वो लिखी है भालचंद्र मुंगेरकर ने। ठीक है, क्या लिखा है? भालचंद्र मुंगेरकर ने। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपसे ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो द माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट किसने लिखी है? भालचंद्र मुंगेरकर ने। कौन है ये दोस्तों राज्यसभा सांसद हैं। कौन है? राज्यसभा सांसद हैं। और ये एक और बात बता दूं मैं, ये अर्थशास्त्री भी हैं। कौन है? अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, तो मुंगेरकर जी ने लिखी है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। अगली पुस्तक है द इकाब वॉक। कहा है? इकाब वॉक, और ये लिखी है जेके रैली ने। किसने लिखी है? जेके रैली ने। ठीक है दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली करंट अफेयर के लिए और आप ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है वुहान डायरी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये लिखा है फंग फंग ने। चाइनीज़ की पुस्तक है तो चाइनीज़ लेखक होना चाहिए। ठीक है, चाइनीज़ लेखक होगा तो फंग फंग ने लिखी है। आपको पता है कि कोरोना जो था वो सबसे पहले वुहान से आया था, यानी चीन का जो एक शहर है वुहान, और वहाँ से कोरोना आया था। ठीक है, अब मैं कोरोना पे एक वीडियो आपको लेके आऊँगा। ठीक है, कोरोना से जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अब तक के करंट के, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बस ये समझिए कि वुहान डायरी जो लिखी है वो फांग फांग ने लिखी है, चीनी लेखक है। अगली पुस्तक है शूटिंग टू द शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। क्या है? शूटिंग टू द टॉप
द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से जानी जाती हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये लिखा है बी कृष्णा स्वामी ने। किसने लिखा है? बी कृष्णा स्वामी ने लिखा है शूटिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में बताया गया है इस बुक में। चलिए अगली पुस्तक के बारे में बात करें, लिगेंस ऑफ लर्निंग। क्या है? लिगेंस ऑफ लर्निंग। ये किसने लिखी है? ये सविता छाबरा जी ने लिखी है। किसने लिखी है? सविता छाबरा जी ने लिगेंस ऑफ लर्निंग। अगली पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, ये लिखी है सतगुरु पाटिल ने। किसने लिखी है? सतगुरु पाटिल ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मनोहर पारिकर जी थे वो गोवा के सीएम थे और उसी टाइम पर उसी कार्यकाल में इनका निधन हुआ था। देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे, तो इतनी बात आप जानते रहिए। ठीक है, अगली पुस्तक है मैसिया मोदी। ठीक है, क्या है? मैसिया मोदी, यानी कि ये जो लिखी है वो तबलीन सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? तबलीन सिंह ने। दोस्तों मैं बता दूं इस पुस्तक में मोदी जी के बारे में वर्णन किया गया है, उनके बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। तो मैसिया मोदी किसने लिखी है? वो लिखी है तबलीन सिंह ने। ठीक है, अगली पुस्तक है और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब जब आप ये नाम देखते हो ना रस्किन बॉन्ड, तो उनका पुस्तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ए संग ऑफ इंडिया। क्या है? ए संग ऑफ इंडिया, ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड, जो कि एक पत्रकार भी हैं और एक लेखक भी हैं। ठीक है, अब इस नाम से तुम लोग ये अंदाज़ा लगाते होगे कि ये सर जो है, ये जो रस्किन बॉन्ड है ये बाहर के हैं, विदेशी हैं। नहीं, ये भारत के ही हैं। कहाँ के ही? भारत के ही लेखक हैं। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है अ संग ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अगली पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर, ये किसने लिखा है? ये लिखा है उर्जित आर पटेल ने। किसने लिखी है? उर्जित आर पटेल ने। मैं आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए सुनिए, क्या है कि आपने मान लीजिए कोई खाता खुलाया, बैंक में कोई खाता खुलाया, और क्या हुआ, आपने कोई 1,000 रुपये से खाता खुलाया। ठीक है, और आपको ज़रूरत है 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये लेना चाहते हैं, तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए जो है वो आपको 5,000 रुपये की जो राशि है वो दे दी जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि केसीसी के आधार पर ही ये लॉन्च किया गया है और ये जो पुस्तक इसी के बारे में बताया गया है। और ये पुस्तक जो लिखी है वो उर्जित आर पटेल ने लिखी है। उर्जित आर पटेल में बता दूं कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और अभी जो हैं वर्तमान में वो शशिकांत दास हैं। कौन है? शशिकांत दास। ठीक है, इतनी चीज़ भी आप इंपॉर्टेंट याद रखते रहिए। चलिए अगली पुस्तक है 1 ईयर ऑफ द मोदी 2.0। ठीक है, यानी कि 1 ईयर ऑफ द मोदी 2.0। ये जो प्रसार, देखिए कुछ पुस्तकें होती हैं जिन्हें प्रसारण किया जाता है। ठीक है, लिखी तो जाती हैं कई समूह के बना के, लेकिन उन्हें प्रसारण जो करता है उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रसारण की है वो पब्लिश की है, वो की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किसने की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है और इसमें 2 साल के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। अगली पुस्तक है, और जब जब इनकी पुस्तक आती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये लिखी है शशि थरूर ने। किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है और ये कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री। और ये पुस्तक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसी पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसी पुस्तक के लिए मिला है, इसलिए ये पुस्तक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, चलिए अगली है कर्म योद्धा ग्रंथ। क्या है? कर्म योद्धा ग्रंथ, और ये जो लिखी है वो लिखी है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया है, तब आप कहेंगे अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, अमित शाह जी ने किया है, लेकिन लिखी किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ। अगली पुस्तक है
फाइंडिंग द गैप्स, क्या है फाइंडिंग द गैप्स, और ये लिखी है साइमन टालेफ ने। किसने लिखी है? साइमन टालेफ ने लिखी है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये जो लिखी गई है ये आतंकवाद के ऊपर लिखी गई है पुस्तक। किसके ऊपर? आतंकवाद के ऊपर लिखी गई है। देखिए मैं बता दूं, साइमन जो टालेफ थे ये एक एम्पायर हैं। कौन है? ये एम्पायर हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब श्रीलंका का मैच चल रहा था तो श्रीलंकन खिलाड़ियों पर जो आतंकवादी जो विद्रोह हुआ था, आप कह सकते हैं आतंकवादी हमला हुआ था, वो श्रीलंकन खिलाड़ी पर हुआ था और जितने भी खिलाड़ी यहाँ थे घायल हो गए थे। तो उसी मैच में ये जो साइमन टालेफ थे ये जो है एम्पायरी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एम्पायरी कर रहे थे। और इसी को देखते हुए इन्होंने ये बुक लिखी है और वो है फाइंडिंग द गैप्स। क्या है? फाइंडिंग द गैप्स। ठीक, चलिए अगली पुस्तक है फुल स्पेक्ट्रम्स इंडियाज वार्स 1972 से 2020। दोस्तों आप यदि मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो रोज डेली वाली देख रहे होंगे तो अब आपको इन वीडियो ये जो पुस्तकें हैं इनमें से वो आपको कई याद होंगी। ठीक है, तो अब देखिए फुल स्पेक्ट्रम्स इंडियाज वार्स 1972 से 2020 किसने लिखी है? तो ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने ये पुस्तक को लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है, ज़्यादा डिटेल में बताने लायक कुछ है नहीं दोस्तों, और वरना मैं बता देता। बस आप पुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए और उसके लेखक इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ द इंडिया क्या है? कोर्ट ऑफ द इंडिया ये किसने लिखी है? ये लिखी है रंजन गोगोई ने। और रंजन गोगोई कौन है पता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई जी। इन्हीं की अध्यक्षता में राम मंदिर का फैसला भी आया था। ठीक है, रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही राम मंदिर का फैसला आया था। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अभी कौन है? अभी है शरद ए बोबड़े। कौन है? शरद ए बोबड़े। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। क्या है? माई लाइफ माई मिशन, और ये लिखी है योग गुरु बाबा रामदेव ने। किसने लिखी है? योग गुरु बाबा रामदेव ने लिखी है। अगली है चेंजिंग इंडिया। क्या है? चेंजिंग इंडिया, और ये लिखा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। किसने लिखा है? मनमोहन सिंह जी ने ये लिखा है चेंजिंग इंडिया। क्या लिखा है? चेंजिंग इंडिया। अगली पुस्तक है द गर्ल इन रूम 105, यानी कि 105। तो द गर्ल इन रूम 105 किसने लिखी है? ये चेतन भगत ने लिखी है। किसने लिखी है? चेतन भगत ने। चेतन भगत की जितनी भी किताबें वो सब की सब इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। क्या है? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुशील कुमार ने। किसने लिखी है? सुशील कुमार ने। ठीक है दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे सर ये देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में जब इंग्लिश लिखना था तो क्यों लिखा? तो मैं आपको बता दूं, करंट से कोई भी बुक से क्वेश्चन आता है ना तो वो भला ही अंग्रेजी में हो लेके ऐसे लिख के ऐसे हिंदी में ही आएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने दोनों को लिख दिया है। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ बता दूं। देखिए, यदि आपने ये जो धोनी जी के ऊपर जो संन्यास लिया था उनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बना दिए हैं, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो का आप देखना चाहें तो देख लें, अगर डिस्क्रिप्शन में भी ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, मैंने खेल रत्न जितने भी खेल पुरस्कार हुए हैं बटे हैं उन पर भी एक वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का नाम होगा उसमें जाके देख लीजिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसी चैनल पर दोस्तों सीटेट 2020 के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उसमें मैं अभी जो है वो ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, और ईवीएस की क्लास 3 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ, क्लास 4 स्टार्ट होने वाली है। इसी तरीके से यानी कि पर्यावरण खत्म हो जाएगा, साथ साथ ही हम पेडागोजी देखेंगे, साइकोलॉजी यानी कि और हिंदी, जो जितनी भी सीटेट का पूरा क्रैश कोर्स इसी पर फ्री, बिल्कुल फ्री होने वाला है। आप बस विश्वास बनाए रखिए दोस्तों, और शेयर करते रहिए जिन लोगों को, जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को जरूर देख लें वो लोग। ठीक है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।